अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सॉलिड नॉलेज। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फर्स्ट एड। ये यूनिट नंबर 4 है 10th क्लास का। आपने इसकी प्रीवियस वीडियो में ट्रांसलेशन तो सीख ली होगी। आज हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जिसमें क्वेश्चन आंसर के साथ साथ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछे जाते हैं, उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, यू शुड नॉट कीप चेकिंग इफ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड, व्हाई। जब खून का बहना रुक जाता है तो आपको जख्म का मायना नहीं करते रहना चाहिए, क्यों। यू शुड नॉट चेक इफ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड बिकॉज इट मे डैमेज द क्लॉट दैट इज फॉर्मिंग। आपको जब ब्लीडिंग रुक जाती है तो आपको वो जख्म का मायना नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बन रहा है, क्लॉट बन रहा है, जो खून मुंजमद हो रहा है, उसको हटा सकता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। एंड कॉज ब्लीडिंग टू रिज्यूम, तो फिर आपकी जो ब्लीडिंग है, आपका जो खून जो बहना दोबारा से शुरू हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई इज़ इट नेसेसरी टू कीप अवे सोप फ्रॉम द वाउंड। सोप को, साबुन को एक्चुअल वाउंड है उससे दूर रखना क्यों ज़रूरी है। सोप कैन इरिटेट द वाउंड, जो साबुन है आपके ज़ख्म को सोजिश पैदा कर सकता है, उसमें इरिटेशन पैदा कर सकता है। सो इट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम एक्चुअल वाउंड। इसको जो एक्चुअल वाउंड है, जो आपका असल ज़ख्म है, उससे दूर रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज़ एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट गुड इन हीलिंग द वाउंड। जो जरासीम कुछ अद्वियात हैं या जो कोई मरहम है वो आपकी हीलिंग प्रोसेस में या आपके जो ज़ख्म को मुंदमिल करने में किस तरह से हेल्पफुल है। द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक क्रीम इज़ गुड एज इट फास्टन्स द बॉडीज नेचुरल हीलिंग प्रोसेस। जो ऑइंटमेंट क्रीम्स हैं, जो है एंटीबायोटिक क्रीम है, वो आपकी जो आपका जो जिस्म का हीलिंग प्रोसेस है, जो उसको आपका जो कुदरती तौर पर जो ज़ख्म करने सही करने का जो प्रोसेस है उसको तेज़ करती है, और ये आपकी जो सरफेस है उसको मॉइस्ट भी रखती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शुड यू डू इफ़ यू आर एलर्जिक टू एडहेसिव मटेरियल यूज इन मोस्ट बैंडेजेस। बहुत सी पट्टियों में चिपकने वाला मादा इस्तेमाल किया जाता है, तो अगर आपको उससे एलर्जी है तो उसकी सूरत में आपको क्या करना होगा। इफ़ यू आर एलर्जिक टू एडहेसिव मटेरियल यूज्ड इन बैंडेजेस यू शुड यूज़ एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग। अगर आपको ऐसी पट्टियों से एलर्जी है तो आप जो ऐसी पट्टी यूज़ करें जिसके ऊपर ये मटेरियल जो वो नहीं लगा होता, यानी चिपकने वाला मादा उसके ऊपर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डू यू नीड टू सी अ डॉक्टर। एक डॉक्टर से रजू करने की कब ज़रूरत पेश आती है। यू शुड सी द डॉक्टर इफ़ द वाउंड इज़ नॉट हीलिंग और यू फील एनी रेडनेस, इंक्रीजिंग पेन, ड्रेनेज और स्वेलिंग। आपको एक डॉक्टर से रजू करने की ज़रूरत पड़ती है जब आपका जो ज़ख्म है वो नहीं बढ़ रहा, आपको कोई रेडनेस फील हो रही है, आपका जो दर्द है बढ़ता जा रहा है, या फिर जो मुसलसल ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको इस सूरत में डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट शुड आवर फर्स्ट एड किट कंसिस्ट ऑफ। हमारा जो फर्स्ट एड है बॉक्स है, उसमें जो किट है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होना ज़रूरी हैं। द फर्स्ट एड किट शुड कंटेन अ फर्स्ट एड बुक, फर्स्ट एड bandages, plasters, elastic bandages, gauze, adhesive tape, antiseptic wipes, cotton wool, safety pin, tweezers, scissors, latex gloves, calamine lotion, टैबलेट्स एंड क्लिनिकल थर्मामीटर। हमारी जो फर्स्ट एड किट है उसमें फर्स्ट एड बुक होनी चाहिए जिसके ऊपर जितने भी कोई काम करने का जो तरीका है, इसको कैसे कर सकते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी जाती हैं, और पट्टियाँ होती हैं, प्लास्टर्स हैं, और जो लचकदार पट्टी हैं, जालीदार पट्टी है, और एंटीसेप्टिक वाइप्स है जिससे हम ज़ख्म साफ के करते हैं, सेफ्टी पिन, ट्यूजर्स है, एक कैंची होनी चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, कैलेमन लोशन होना चाहिए, और दर्द को कम करने वाली टैबलेट्स होनी चाहिए, और एक थर्मामीटर होना चाहिए। ये सब वो चीज़ें हैं जो कि आपके फर्स्ट एड किट में होने चाहिए, जो किसी भी शख्स को अगर फौरी तौर पर उसकी मदद करने की ज़रूरत हो तो हम इन सब चीज़ों से जो ना वो फ़ायदा उठा सकते हैं। सिनोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग जो है वो तकरीबन सेम होते हैं। असेसिबल, पहुँच या काबिल रसाई, अप्रोचेबल, इजी टू ऑब्टेन। एडेसिव, चिपकने वाला, स्टिकी। एंटीबायोटिक, जरासीम कुछ दवा, अ केमिकल सब्सटेंस दैट क्योर्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या है? बीमारी का फैलना, ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़। इंग्रेडिएंट्स, अज्जा, कंपोनेंट्स। माइनर, छोटा, स्मॉल। ऑइंटमेंट, मरहम, क्रीम और बाम। राइंस, साफ करना, क्लीन विथ वाटर। ट्वीज़र, चिमटी, अ पेयर ऑफ पिंसर। स्क्रैप्स, खराश, स्क्रैच। ड्रेसिंग, मरहम पट्टी, बैंडेज। डिसलोकेट, जगह से हटाना, डिसलॉज। ये सब वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग जो है वो मिलते जुलते हैं, सेम है।
पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। सबसे पहले देखें, एडवर्ब्स ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, जो हमारे बताते हैं कि कोई जो एक्शन है वो कब परफॉर्म हुआ है, कैसे परफॉर्म हुआ है, क्यों हुआ है। ये सब जो है ना, ये ऐसे वर्ड्स हमारे एडवर्ब्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो एडवर्ब्स हैं इनको हम लोग स्टार्ट पे भी ऐड कर सकते हैं, मिड में भी और लास्ट पे भी। यहाँ पे उन्होंने ब्लैंक्स दिए हैं, साथ आपको एडवर्ब्स दिए हैं और बताना है कि ये कहाँ पे ऐड हो सकते हैं। आई एम ऑलवेज, यानी कि हम लोग जब हमारा सब्जेक्ट होता है उसके बाद जब ऐड करते हैं, आई एम ऑलवेज हैप्पी व्हेन इट इज़ माई बर्थडे। माई ब्रदर ऑफन गेट्स अप एट 6 o'clock फ्रॉम मंडे। ही वेंट टू द मार्केट लास्ट नाइट। लास्ट नाइट भी हमारा एडवर्ब है। हैव यू एवर बीन टू हंसा वैली? द बर्ड्स वर चिर्पिंग ब्यूटिफुली। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर खालिद टू अराइव। आई हैव बीन वेटिंग फॉर ओवर 20 minutes। ही सा ब्लाइंड बैगर इन द मार्केट। अब ये जो वर्ब है कुछ हमारे लास्ट पे हैं, और आपने ये देखना है कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं वो जो ना यूजुअली जो ना वो स्टार्ट में ऐड किए जाते हैं, और एडवर्ब ऑफ जो टाइम है और एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है वो ज़्यादातर लास्ट पे ऐड किए जाते हैं। इन्फिनिटिव्स ऐसे वर्ब हैं जो हमारी किसी भी वर्ब की बेस फॉर्म है, जैसे हम फर्स्ट फॉर्म जिसे कहते हैं, जो सिंपल प्रेजेंट जो फॉर्म है हमारी, वो हमारी इन्फिनिटिव होते हैं। और इसके साथ जो हम लोग यूजुअली जो ना वो टू लगाया जाता है। तो आपने ये याद रखना, जब टू लगाया जाता है किसी भी फॉर्म के साथ, उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, चाहे हम प्रेजेंट की ही बात कर रहे हो, चाहे हम पास्ट की बात कर रहे हो, चाहे फ्यूचर हो, उनके साथ हम टू के साथ जो ना वो फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। सिंपल प्रेजेंट जो हमारी फॉर्म होती है उसी को यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे एग्जांपल जो ना उसको देख सकते हैं। आई हैव टू कंप्लीट माई टास्क। ठीक है, ये तो हम प्रेजेंट है तो इसके कोई इशू नहीं है। ही टेक्स शॉवर टू रिफ्रेश हिमसेल्फ। ही लेफ्ट द होम अर्ली टू प्ले फुटबॉल। अब अगर हम 10 सेंटेंस को देखें तो ये जो ना ये पास्ट है, लेकिन यहाँ पे टू प्ले यूज़ किया गया है, ये एक इन्फिनिटिव है, तो हमने टू के बाद जो ना फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है। तो इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, टू राइट, टू रीड, टू प्ले, टू रन। जितने भी बेस फॉर्म है अगर उनके साथ टू लगाते हैं तो वो हमारा इन्फिनिटिव हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा वर्ब जो उसकी बेस फॉर्म हो और उसके साथ टू लगा हो वो इन्फिनिटिव। जेरेंट। जेरेंट एक ऐसा नोन है जो हम वर्ब से बनाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होता है और ये नाउन का फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। और इन तीनों में क्या इनकी पहचान है, वो ये है कि आईएनजी की जो फॉर्म है वो हम जितने भी कंटिन्यूस हैं उनमें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जितने भी कंटिन्यूस हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब ज़रूर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो इज आर एम लगाएंगे, अगर पास्ट हो तो वाज वर, और अगर फ्यूचर हो तो विल बी और शैल बी लगाते हैं। ठीक हो गया, तो आपने ये देखना है कि जितने भी कंटिन्यूस हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब है और आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, अगर हमारी आईएनजी वाली फॉर्म के साथ ऐसे वर्ड के साथ कोई ना कोई हेल्पिंग लगा होगा तो वो जेरेंड नहीं होगा बल्कि वो वर्ब होगा। और उसकी दूसरी तरफ देखें, अगर हमारे पास आईएनजी वाली फॉर्म वाले लेटर्स हैं, सॉरी वर्ड्स हैं, और उनके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो क्या होगा, जेरेंड, और वो नाउन के तौर पर काम कर रहा है, वो वर्ब नहीं होगा। एग्जाम्पल देखें, आई लाइक कुकिंग। ठीक है, यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कुकिंग से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये जेरेंड है। दे आर गोइंग आउट ऑफ कंट्री फॉर अर्निंग। फॉर अर्निंग, अर्निंग से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये होगा जेरेंड। ही स्पेंड्स मच ऑफ हिज टाइम इन रीडिंग। रीडिंग से पहले कोई भी हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये होगा जेरेंड। जितने इन तीनों सेंटेंसेस में देखें, cooking, earning, reading, these are all gerund, not verbs, because these are performing the function of noun. हम जेरेंड और इन्फिनिटी के जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर चुके हैं, अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। वी फेल्ट द प्लेन शेकिंग इन द स्टॉर्म। शेकिंग हमारा जेरेंड आएगा यहाँ पे। आई ऑलवेज डिसलाइक स्मोकिंग। अब ये जो दोनों हमने भी पढ़े हैं ये एज अ नाउन, जो यानी कि एक समझ लें कि एक कंडीशन जो एक प्रोसेस है उसके लिए ये नाम दिया गया है उस कंडीशन का, ये वर्ब नहीं है। वेयर डिड यू लर्न टू स्पीक फ्रेंच? अब क्या आपने कहाँ सीखा है, बोलना। अब यहाँ पे जो टू स्पीक है वो इन्फिनिटिव है, वर्ब है। इज़ द एग्जीबिशन वर्थ विजिटिंग? अब वर्थ जो है यहाँ पे आप समझ लें कि ये वर्ब के तौर पर काम कर रहा है, और विजिटिंग क्या है यहाँ पे, जेरेंड है। आई डोंट माइंड टू गेट अप इन अर्ली इन द मॉर्निंग। टू गेट ये क्या है हमारा, यहाँ पे इन्फिनिटिव यूज़ करेंगे। वीट लव कमिंग विद यू, कि हमें आपके साथ जो आना है वो पसंद है। वो अब देखो लव जो है यहाँ पे
ये वर्ब है तो कमिंग हमारा जेरेंड आएगा यहाँ पे। शी सीम्स टू नो दिस प्लेस, टू नो हमारा जो है ना यहाँ पे इन्फिनेटिव आएगा। शी सीम्स नोइंग दिस प्लेस नहीं होगा, शी सीम्स टू नो दिस प्लेस, क्योंकि सीम्स जो है वो पहले से उन्होंने वर्ब दे दिया है, तो दोबारा हम जो ऐड करेंगे वो वर्ब नहीं होगा बल्कि वो हमारा नाउन होगा, जेरेंड होगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेरेंड एंड इन्फिनेटिव। अब हम ये सेंटेंसेस पढ़ेंगे और इनके अंदर जो देखेंगे कि कहाँ पे जेरेंड आ रहा है और कहाँ पे इन्फिनेटिव जो उन्होंने यूज़ किया। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ओन। अब ब्लीडिंग जो है आपको पता है कि हम जितने भी वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी लगा होता है और उसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तो वो हमारा जेरेंड होता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ नहीं किया उन्होंने ब्लीडिंग से पहले, तो ये हमारा जेरेंड होगा। टू क्लीन इन्फिनेटिव है, हमें पहले पता कि फर्स्ट फॉर्म होती है और उसके साथ टू लगाते हैं तो वो इन्फिनेटिव होता है। डोंट कीप चेकिंग, ये जेरेंड है, इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। टू सी, ये साथ ही उन्होंने इन्फिनेटिव दे दिया है। द ब्लीडिंग दोबारा से जेरेंड होगा, हैज़ स्टॉप्ड। अब देखिए जितने भी ये चेकिंग है और ब्लीडिंग, इनसे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया तो ये एक नाउन है, वर्ब नहीं है। टू सी एक इन्फिनेटिव है। सो ट्राई टू कीप, ट्राई टू कीप क्या है, इन्फिनेटिव, इट आउट ऑफ द एक्चुअल वाउंड। इफ अ रैश अपीयर्स स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट। अब स्टॉप जो है ना वो उसके ये वर्ब नहीं है, यूजिंग जो है वो हमारा जेरेंड है क्योंकि इससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया गया। इफ़ डर्ट और डेब्रिस रिमेन्स इन द वाउंड आफ्टर वॉशिंग, अब वॉशिंग जो है वो जेरेंड है। यूजर्स क्लीन विद अल्कोहल टू रिमूव पार्टिकल्स। टू रिमूव क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म दी गई है, मूव रिमूव जो है और साथ टू जो ना ऐड किया गया तो ये होगा इन्फिनेटिव। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना कि जो जेरेंड वो होता है जिसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होता है और उसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। और इन्फिनेटिव वो होता है जो फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगाते हैं, वो इन्फिनेटिव होता है। और इसको चाहे आप पास्ट में यूज़ करें चाहे फ्यूचर में, और ये इसकी यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है, तो वो होता है हमारी जो बेस फॉर्म है वो इन्फिनेटिव होता है। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सॉलिड नॉलेज। अगर आप किसी वजह से ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सके या फिर आपके लेक्चर्स मिस हो गए हैं तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका सिलेबस हम यहाँ पर कवर करवाएंगे। 10 से 15 मिनट की वीडियो में हम आपका हर टॉपिक पूरी डिटेल के साथ आप तक पहुँचाएंगे। आप इन वीडियो से इस्तेफादा हासिल करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट में आप हमसे सवाल कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई टॉपिक या फिर अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम यहाँ पर आपकी मदद के लिए हर वक्त मौजूद